जिब्रान जो था वो बड़े भाई की जगह पर थे जहाँ पे अरसलान डाला है। साकिब समीर वाज द जिन, ठीक है। मिजना वकास वाज एट तमकीनत वाली जगह पे। सजल अली वाज खुशी, जो मेन खुशी का रोल है। और गुल राना वाज द नादिया वाला रोल, नादिया की जो माँ, नादिया अफगान जो माँ बनी हुई है ना उसकी लड़की की, वो थी। उसके अलावा पुलिस वाला मैंने कहा था छोटा सा रोल है, मैं कर लूंगा ताकि वो एक चीज़ वो, और वो भी कॉमिक था। और इस और नादिया के कैरेक्टर में, नादिया कौन? नादिया वो जो इन्फ्लुएंसर है, रुमैसा वाले कैरेक्टर में हमने रखी हुई थी कोई 2-3 ऑप्शंस इन लोगों ने दिए थे, जिसमें मैंने कहा था कि बस कुछ चुलबुली सी लड़की चाहिए जो टिकटॉकर लगे, तो वो ऑप्शंस में थे। लेकिन मेन जो लड़कियां थी, तो ये आपकी कास्ट थी। ये लॉक हो गए थे, तो ये भी अच्छी कास्ट थी। ये लॉक हुए थे, बस इनसे सबसे बात हुई, उसके बाद वो जाहिर है मुझे तो इक्वेशन में से निकाल दिया ना, तो अब मैं क्या करता। नहीं, जब आपकी, क्योंकि मैं ये जो एक अफवाह थी इसको ख़त्म इसलिए करना चाह रहा हूँ आपके तवज्जो से जान के, कि आपने जब ये कहा कि आपको बड़े आर्टिस्ट ने मिले थे, लेकिन आपने कहा कि सज्जल से बात भी होगी थी, बाकी लोगों सज्जल से बात नहीं हुई थी। मतलब हम, मेरी चॉइसेस में मैंने ज़ाहिर चैनल ने करना होता है ना ये, मैंने उन्होंने कहा आपकी चॉइसेस क्या है, तो इसमें उन्होंने कहा कि यार हम आहद रज़ा मीर से भी बात कर रहे हैं, बट अगर आहद होता है तो फिर सजल नहीं हो पाएगी, और अगर सजल होती है तो आहद नहीं हो पाएगा। ओके, बाहर तो उस वक्त था भी नहीं सारी इक्वेशन में, उस वक्त जहन में भी नहीं थी ये बात, बट होते होते जैसे जैसे वो मेरे हाथ से जाती रही बात, एंड में मुझे पता चला कि अच्छा ये वहां पे को कर दिया। तो वजह क्या बताई उन्होंने कि क्यों ऐसे किया? उनका ये कहना है चैनल का, जी एक्टर्स की चॉइस नहीं थी। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्टर्स ये बताएं, जिनकी शादी उनकी शादी जैसा कॉन्सेप्ट पिछले 10 सालों में नहीं आया, मुझे बताना, हॉरर कॉमेडी नहीं आया, किसने भी बनाया। तो मैं तो एक नई चीज़ हमेशा लेकर आता हूँ। मैंने छलावा भी किया था 8 एपिसोड शुरू के, उसकी रेटिंग्स देख लें, उसको जिसने कंटिन्यू किया था उसकी रेटिंग्स देख लें, ठीक है। तो मैं चूंकि काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं मुझे काम नहीं आता, मैं काम कर नहीं रहा। मेरे अपनी एक प्रोडक्शन हाउस है, मेरा अपना फिल्म स्टूडियो है, और मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा होता हूँ। तो लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कोई इस बात से शिकायत अब इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। ये जैसे ही इन्होंने मुझे ये डैमेज किया, मुझे ग्रीन टीवी ने बुलाया, मुझे एक ऐसा काम करने को मिल गया मुकर्रम, जो शायद मेरे दिल के और करीब था, कि पाकिस्तान के लिए मैंने पहलगाम पर इतनी बड़ी फिल्म मुझे बनाने को मिली। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला बैलेंस कर देता है, तो कामयाबी अल्लाह ताला उनकी भी करे, और किसी चलें, ये तो आप खुल के बात होगी, बिल्कुल ऑडियंस के लिए भी क्लियर होगी बहुत सारे मामलात। अब आपने ऑनेस्ट होकर रिव्यू करना है, ठीक है? ऑनेस्ट अब आपने एज जज, आई फील हम टीवी ओज हिम अ सीरियल। हाँ, अगर एक कमिटमेंट हुई थी कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपको, क्योंकि आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था मैंने 9 बजे का स्लॉट में वो आपको एक सीरियल देंगे, एंड यू आर एग्री टू दैट। 4 कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए, यानी ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया, 15 मिनट में अप्रूव हो गया था। इसी से मिलती जुलती चीजें से मुराद ये कि उसी लेवल की चीजें मैंने दी, इन्होंने 3 महीने तक मुझे रिजेक्ट। फिर मैंने कहा काम करते हैं, आप दे दें, आपके पास अप्रूव्ड होंगे। वो अप्रूव्ड भी देख के भी मेरे साथ आगे पीछे चीजें हुई, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा इसका मतलब है आपने करवाना ही नहीं है ना, आप उस इक्वेशन में मुझे ला ही नहीं रहे, यू जस्ट वांटेड माय स्टोरी, यू कुड हैव टोल्ड मी। वो जो इतने सारे पैसे मैंने राइटर को दे दिए, आई कुड हैव मेड देम, मैं बना लेता वो पैसे। तो अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, चले बेहतर हो जाएंगे, अपनी इंडस्ट्री है, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, और कमिटमेंट हुई है तो कुछ अर्से बाद वो कमिटमेंट पूरी भी हो जाएगी हमारी, और तो अब चलते हैं जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू करने। ऑनेस्ट करूं, ठीक है, इसमें बिल्कुल हमने कहीं ये नहीं सोचना है कि शमून भाई का कोई ताल्लुक है इसलिए वो इस तरह की बात करें। देखो, मुझे जो ओवरऑल लाइटिंग पे मुझे बहुत मसला है, उससे बहुत शार्प, बहुत तेज, कहीं एकदम पोली वाली लाइट शुरू हो जाती है, कहीं एकदम से ना नथू वाली लाइट शुरू हो जाती है, इतने बड़े बड़े शेडोज नाकों पे गिर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कल का जो एपिसोड देखा है उसमें सहर उसके कमरे में आती है वाहद से मिलने के लिए, हॉरिबल लाइटिंग, जल्दी में हुई हुई लाइटिंग, ठीक है। कहीं अचानक डे टाइम में वो फोन पे बात कर रहा है तो पोली लग रहा है वो पता नहीं घर से 5-6 लेकर आया हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड अंधेरा हो गया, पोलियां इतनी वहाज पे लगी हुई हैं कि सब कुछ सफेद हो गया। अच्छा, हो सकता है ऑडियंस के लिए ये चीजें मैटर ना करती हैं, उनको लगता है हमें तो पता ही नहीं चीजों के बारे में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस नंबर 9 की लाइटिंग एंड जिनकी शादी की लाइटिंग, हमें तो कंटेंट अच्छा लग रहा है। सो कंटेंट वाइज यस, पीपल आर लाइकिंग इट। मुझसे पूछें, माय कांसेप्ट वाज मोर टुवर्ड्स नार्निया, मोर फैंटेसी, इट वाज मोर ड्रामेटिकली बिग, ठीक है। इन्होंने बहुत फ्लैट किया हुआ है, आई डोंट लाइक दैट लोकेशन, इट्स वेरी क्लोस्ट्रोफोबिक, इट इज नॉट अ हवेली नहीं लग रही। उन्होंने वो 2 पत्थर के सामने कोई 12 सीन ड्रामे में, वहीं वो 2 पत्थर हैं उसके सामने ही सीन फड़काया। बहुत इंटरेस्टिंग हवेली है, मुझे तो है। हमारी जो थी, देखो बात क्या थी, ये सैकड़ों साल पुरानी एक हवेली दिखानी थी, ठीक है।
सैकड़ों साल, यानी 150 साल से तो वो जी रही है, समझ लो, वो जो जिन है आपकी मेन खुशी। तो सोचो ये कितनी पुरानी होगी। 1921 से शुरू होती है कहानी कि जब इनके परदादा जो हैं वो जिनों को काबिज करके बंद कर देते हैं, वहां से तो स्टोरी शुरू हो रही है। तो वो जो आर्ट वर्क था ना मेरा, वो थोड़ा ज़रा और फैंटेसी में था, ये वाली फर्नीचर नहीं था, थोड़ा सा और म्यूजिकली थोड़ा सा और लाइटिंग वाइज जरा पुराना था, और थोड़ा सा जरा और नार्निया टाइप हम फीलिंग में लेके जाना था मैंने उसको, समझे आप? थोड़ा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली भी चीज लानी थी, कहीं डार्कनेस भी थी, एक चीज। दूसरी चीज, एवरीबडी इज फ्राउनिंग इन द ड्रामा। व्हाई इज एवरीबडी फ्राउनिंग? इट दे वर सपोज्ड टू बी क्यूट पीपल, एवरीबडी वाज क्यूट इन द ड्रामा। यानी जो बड़ा भाई है वो भी, जो उसकी बीवी है वो भी है, सारे क्यूट और बोंगे लोग थे, जिनके ऊपर ही सिचुएशन आ गई है कि यार अब्बा मरते मरते ये प्रेशर दे गए कि जनाब हरी भाई हवेली में रहना है और 6 महीने में भाई की शादी करानी है। तो बेवकूफ से तो सारे लग रहे हैं, कुछ लग तो रहे है, हैं, लेकिन वेरी स्लो। अरसलान हैज रून्ड द होल स्क्रिप्ट। ही इज सो लेजी व्हेन ही टॉक्स। इट्स लाइक अब तुम ऐसे करके, व्हाई आर यू डूइंग दैट? ही हैज एन एंजाइटी, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ही इज ऑलवेज इन दिस एंजाइटी कि जल्दी 6 महीने खत्म हो एंड आई गेट ओवर विद दिस हवेली, इसकी जल्दी से शादी हो। ही इज लेजी, ही इज रून्ड द स्क्रिप्ट। ऑनेस्टली बताऊं, मैं देखता हूँ मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है कि यार इतना स्लो क्यों बोल रहे हो, इतना स्लो यूं क्यों चल रहे हो? ये वो बॉय था जिसने जल्दी करवाना है सब कुछ, सो ही इज ऑलवेज लाइक इन अ रश कि हाँ तुम्हारा क्या मसला, तुम्हारा क्या मसला, एंड बोथ ही क्यूटनेस। आई डिड नॉट फाइंड दैट, ठीक है। बट ये वो है जो चीज आपने सोची हुई थी, लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे तो ये चीज फील नहीं हो रही है, मुझे तो एक कैरेक्टर लग रहा है। इनको पता था, आपको पता था, आपके इल्म में था। व्हाट यू डोंट नो यू डोंट मिस, कॉन्सेप्ट आपके एग्जैक्टली। तो मुझे ये था कि अच्छा, फिर जिब्रान को बड़ा भाई सोचा हुआ था मैंने, मोर कॉर्पोरेट, ये टी शर्ट्स पहनने वाला भाई नहीं था, ये था जरा पैंट शर्ट 24 घंटे कॉर्पोरेट दिमाग वाला बंदा नहीं होता, और ये था थोड़ा सा जरा वहाज गिटारिस्ट एंड ऑल दैट रॉक एंड रोल टाइप स्टाइल, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते थे आप। एनीवे, चॉइसेस हैं। बाकी आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट, तो मेरी ये सारी बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, और मैं करता तो डेफिनेटली आपको पता चलता कैसा होता। बट सैफ, अब सैफ के पास क्राफ्ट है, सैफ को एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता है, तो देयर इज नो लाइक। तो अभी आपके पास क्या इमोजी है? फॉर मी एज एन ऑडियंस, भूल जाएं कि मैंने सोचा है, लिखा है, कुछ किया है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा शॉक्ड हूँ कि मैंने इससे बहुत खूबसूरत सोचा हुआ था इसको। पीपल आर नॉट लुकिंग नाइस, कलर ग्रेड इज बैड, कोई शॉर्ट ब्लैक रेड है, कोई येलो है, कोई ब्लू है, सेम सीन्स में कलर ग्रेड ऊपर नीचे हो रहा है। सो आई एम शॉक्ड। ज़ाहिर है चूंकि आई वाज देयर, तो सिचुएशन उसने संभाली। जैसे ही मैं उसको वो क्यू देता था कि यार नबील इस तरफ लेकर जाते हैं कहानी का, एंड ही यूज्ड टू पिक इट अप, तो ही हैज़ दैट स्मार्टनेस। यकीनन मैं सारा क्रेडिट नबील को नहीं दे सकता इसमें, ज़ाहिर है नाम उसका जा रहा है, बट आई डिक्टेटेड एवरी स्क्रिप्ट, एवरी एपिसोड। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो कॉमेडी है, उसका क्रेडिट मैं मुकम्मल नबील को दूंगा कि कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग उसकी थी, और इसी वजह से, यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए ऑडियंस के लिए, ताकि जो ड्यू क्रेडिट है सही नबील का वो भी कहीं ना जाए। वो आप ये कह रहे हैं कि आपने बेसिकली कहानी बुनी, उन्होंने बीच में सारी कॉमेडी सीक्वेंस, जुमले सारे जो थे, जो उस सिचुएशन में जो सारे डायलॉग्स थे वो उनके लिखे हुए हैं। तो फिर तो दोनों को क्रेडिट जाता है। 60% मतलब 60% मेरा है, हाँ 40% उनका है, तो बस लेकिन क्रेडिट राइटर को ही जाना है ना, हाँ, बिकॉज़ आई एम नॉट इन दैट इक्वेशन, तो मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना हाँ। चाहता। तो मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल उन्होंने अपना काम जो है ना बिल्कुल ठीक किया। अगर हम शमून अब्बासी को सारे प्रोसेस में निकाल दें तो डेफिनेटली सारा क्रेडिट नबील को ही जाता है। तो नबील के लिए आई थिंक नबील को ये काम आता है, तो नबील को क्रेडिट जाता है। सैफ के बारे में मैं कहूँगा, सैफ चूंकि मैंने कहा अच्छा एक क्राफ्ट मैन है, एंड ही नोज कि वो क्या कर रहा होता है। थोड़ा सा मुझे सैफ भाई से इस दफ़ा ये शिकायत है कि मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी में होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में कोई प्रेशर था ज़रूर, जिसकी वजह से मुझे लाइटिंग नहीं समझ आ रही है, मुझे कैमरामैन वो लग ही नहीं रहा जो सैफ का होता है ना, एक सॉफ्ट शूट करने वाला, वो चीज़ें नहीं है। तो अदरवाइज दोनों का काम यार मतलब अच्छा होता है, और मैं कौन होता हूँ उसको ये कहने वाला कि ये नहीं है वो नहीं है, बस मुझे लाइटिंग से ख़ास तौर पे उसमें एतराज़ है। तो नंबर्स देने हैं, नंबर्स मैं दूंगा 5 नबील को और 6 फॉर डायरेक्शन। 5 नबील को। जी आप 22 हो रहे हैं।